हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे एक सक्सेसफुल इंसान को आपके सामने बुलाऊंगा ताकि उनका स्टोरी सुन के आपको समझ में आएगा कि सच में नेटवर्क मार्केटिंग की पावर कितना होता है। हर टाइम में कोई ना कोई सक्सेस की कहानी लेके आता हूँ। तो आज हम लोग वो मैडम को सुनेंगे जो मोदी कर से ज्वाइन करने से पहले एक एडवोकेट थे और सर प्राइवेट जॉब में थे। और उससे भी बड़ी खुशी की बात होता है, सर वो एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी खुले हैं जो आज का उनका पोजीशन है ऑल ओवर इंडिया में 6 पोजीशन। आज डीपी के बारे में कुछ सवाल उनको पूछेंगे और उनका सक्सेस की कहानी भी सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, वेलकम करते हैं गणेश मंडल जी को एंड मिसेस खुलानाथ सरस्वल जी को। गणेश जी, आपको स्वागत करता हूं। मैडम, आप स्वागत करता हूं। मैडम, आप पहले बताइए कि आप मोदी कर से पहले आप क्या करते थे? मोदी कर से पहले मैं एडवोकेट थी और उसके बीच शादी हो गया, फैमिली का टेंशन बढ़ने लगा, इसलिए मुझे एडवोकेटशिप छोड़ना पड़ा। गणेश जी, आप बताइए आपकी ज़िंदगी के बारे में। प्रीवियसली मैं जॉब करता था। मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन में पास किया हूँ और लगभग 13 साल जॉब किया हूँ। 1200 रुपये से मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी, प्राइवेट जॉब, और 12,000 रुपये तक मैं पहुँचा था 2010 तक। और उस दौरान मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में जानकारी मिला और उस जानकारी के वजह से मुझे एक चीज़ क्लियर हो गया कि मेरे लाइफ में जो ड्रीम है, उस ड्रीम को अगर फुलफिल करना चाहता हूँ, मैं जो सब मेरे ज़िंदगी में चाहता हूँ वो सब अगर फुलफिल करना चाहता हूँ, तो एक ही जरिया था मेरे पास, वो था डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था और मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से के हिसाब से मैं ज़्यादा इनकम नहीं कर सकता था। तो एक ही जरिया बचा था, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जो कि मैं 4 साल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के बाद लगभग उस कंपनी में मैं लगभग 30 से 32 हज़ार रुपये पर महीना इनकम करता था। उस दौरान मैंने जॉब छोड़ दिया और ऊपर वाले की शायद मर्जी कुछ अलग थी, उसके वजह से जस्ट नौकरी छोड़ने का 6 महीने 7 महीने के बाद वो कंपनी बंद हो गई। और क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ही मैं प्रोफेशन करना चाहता था, तो उसके बाद और एक कंपनी में मैंने ज्वाइन किया और उस कंपनी में भी इतना अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि वो फॉरेन की कंपनी थी और उस कंपनी में जो प्रोडक्ट के प्राइस थे बहुत ज़्यादा थे, तो उसकी वजह से उसको भी मुझे छोड़ना पड़ा। और थैंक्स देना चाहूँगा मेरे ऑफलाइन और ऊपर वाले को, जिनकी वजह से 2015 जून 17 तारीख को मैंने मोदी केयर में ज्वाइन किया। गणेश जी, आप ये बताइए कि आप तो इंडिया के लेवल में आप नंबर 6 डीपी ओनर हो, तो आप डीपी करने का डिसीजन क्यों लिए थे आप? कटक से मैं बिलोंग करता हूं, तो कटक में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट नहीं था, वहां पे हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता था। मुझे वो दिन याद है, मेरे ऑफलाइन और हम दोनों मिलकर हम आते थे और बाइक में आते थे और 2-3 कार्टून्स ऐसे हम लेके जाते थे। तब क्या होता था कि बहुत दिक्कत फेस करना पड़ता था प्रोडक्ट को लेकर मूवमेंट करने के लिए। कोई प्रोडक्ट चाहता था तो हम तुरंत नहीं दे पाते थे क्योंकि हमारे पास उतना पैसा भी नहीं था कि हम रोजाना आकर भुवनेश्वर से सामान लेके फिर कटक में उसको सर्विस दे सकें। तो उसकी वजह से मैं भी सोच रहा था कि अगर ऐसा कोई जरिया मिल जाए कि कटक में अगर सामान मिलना शुरू हो जाए तो बढ़िया होगा। और उसी दौरान डीपी का ऑप्शन आया, तो मैंने सोचा कि मेरे टीम को अगर बढ़ाना है तो डीपी लेना जरूरी है, इसके वजह से मैंने डीपी लिया। थैंक यू गणेश जी। गणेश जी, कुछ लोग सवाल पूछे हैं कि मुझे रिक्वेस्ट की थी आपको पूछने के लिए। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आप मोदी केयर क्यों ज्वाइन किए? एक्चुअली मुझे ये मालूम था कि मेरे लाइफ में जो ड्रीम्स है उसको अगर पूरा करना है तो मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से ही कर सकता हूँ। तो 2 कंपनी ऑलरेडी मैं डायरेक्ट सेलिंग चूज करके उसको छोड़ चुका था और एक तो बंद हो गया, एक को छोड़ना पड़ा मजबूरी में। तो इसीलिए मैंने मोदी केयर को चूज किया क्योंकि ये इंडियन कंपनी है और इंडियन प्राइस को सूट करता है और मेरे पॉकेट को सूट करता है। इसकी वजह से मुझे मोदी केयर ज्वाइन करना पड़ा और मोदी केयर से ही मेरा ड्रीम फुलफिल हो सकता है, ये मेरे ऊपर भरोसा था और मेरे ऑफलाइन जो थे उन्होंने भी मुझे वो भरोसा दिलाया। इसके वजह से मुझे मोदी केयर ज्वाइन करना पड़ा। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि जिस दिन आप मोदी केयर में ज्वाइन किए थे उस दिन आपका सोच क्या था? कितना रुपया आप इनकम करना चाहते थे मोदी केयर शहर में ना? उस समय मुझे 5 से 10 हज़ार अगर इनकम आ जाए तो मेरा फैमिली का गुजारा हो सकता है। उस सोच को लेकर मैं मोदी केयर में आया था। अच्छा सर, अभी आप ये बताइए, आपको तो 4-5 साल हो गया यहाँ ज्वाइन करना, तो आप बताइए कि अभी तक आप क्या अचीव किए मोदी केयर के जरिए से? अचीवमेंट की बात करूं तो सर, अगर जब जॉब करता था उस टाइम पे मेरी सैलरी जो थी लास्ट
12,000 की थी और आज की डेट में लगभग 10 से 11,000 रुपये में पर महीने टैक्स भरता हूँ और लगभग 2 से 2.5 लाख का इनकम पर महीना मुझे मिलता है। जो बंदा कभी बाइक से आगे सोच भी नहीं सकता था वो आज 9 लाख का बालेनो कार यूज करता है थ्रू मोदी केयर। और कभी फ्लाइट में बैठा नहीं था और बहुत बड़ी ड्रीम थी कभी फ्लाइट में बैठूंगा, तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो 3 फॉरेन ट्रिप्स में जाके आ चुका हूँ, सिंगापुर, बैंकॉक, पटाया। और कोरोना की वजह से और 2 फॉरेन ट्रिप मेरा मिस हो चुका है, ये तो सभी को मालूम है। आज ये स्थिति में पहुंच चुका हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अचीवमेंट। तो अभी चलते सर, और एक सवाल है, आपका डीपी को इतना क्यों सेल होता है कि ये माना जाता है हिंदुस्तान में आप नंबर 6 में हो, तो ये क्या कारण है आपका डीपी से इतना सेल होता है? ऑल ओवर इंडिया में मेरा डीपी का नंबर 6 पोजीशन में आ रहा है और ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि एक सोच बदलना है। जब भी कोई कंसल्टेंट हमारे डीपी में आता है तो मैं ये सोच के साथ उनके साथ बिहेव करता हूँ कि वो जैसे मेरे ही टीम से हैं और उनको जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जाना चाहिए वो सब सर्विस में प्रोवाइड करना चाहता हूँ। और इसके वजह से, और दूसरा ये होता है कि सभी जो भी कंसल्टेंट हमारे डीपी में आते हैं उनके साथ मेरा वेल रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, उसकी वजह से भी हमारा सेल ज़्यादा होता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक इंसान अगर डीपी करता है 3-4 लाख रुपये खर्चा करके, उसका हर महीना कितना तक इनकम हो सकता है? एक्चुअली सर देखा जाए तो 10,000 से लेकर 1 लाख तक इनकम हो सकता है डीपी में। अभी आपका ग्रुप में कितना डीपी हो चुका है? वैसे सर लगभग 15 से ज़्यादा डीपी है। ओह, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ओके सर, मुझे ये बताइए कि आप जब बिजनेस शुरू किए थे, आप कितना रुपया इन्वेस्टमेंट किए थे आप? एक्चुअली सर जब बिजनेस शुरू किया था उस टाइम पे मेरा इन्वेस्टमेंट 0 था। जब डीपी लिया उस टाइम पे मुझे इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का करना पड़ा था। और सर आप ये बताइए कि आपकी फ्यूचर का प्लान क्या है? अभी तो मोदी का समझ चुके हो, एक्सपीरियंस हो चुका है आपका, फ्यूचर में कितना इनकम करना चाहते हो, क्या आपका गोल है? एक्चुअली सर जब शुरुआत किया था उस टाइम पे तो 5 से 10 हज़ार था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मेरा ड्रीम भी बड़ा हो रहा है। आज मैं 9 लाख के बालेनो कार यूज़ करता हूँ और मर्सिडीज का ड्रीम देखता हूँ और आज लगभग 2.5 लाख तक इनकम में ले रहा हूँ और लगभग 10 लाख की इनकम की सोच रहा हूँ। सर आप जो यहाँ तक पहुँचे कि 2-2.5 लाख इनकम तक आप पहुँचे, तो आपको तो चैलेंज तो बहुत आएगा, डिफिकल्ट तो आया होगा। कैसे, आपका क्या क्या डिफिकल्ट आया था और कैसे आप ओवरकम किए? बढ़िया क्वेश्चन है सर। एक्चुअली प्रीवियस जब स्टार्टिंग किया था बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ा। पहले तो चैलेंजेस ये था कि प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं मिलता था, हमें भुवनेश्वर से प्रोडक्ट लेना पड़ता था, ये दिक्कत बहुत ज़्यादा रहा। और 3 महीने के बाद ही जस्ट हमें डीपी करने का एक मौका मिल गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। और उसके बाद जब भी हम कोई प्रोडक्ट को लेकर जाते थे तो उस टाइम पे क्या होता था कि जैसे मोदी केयर का नाम सुनते ही सबके दिमाग में ऐसा था कि वो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं और उनको ओनली पता था कि टीम करने से ही इनकम आता है और अदरवाइज और इनकम नहीं आता है, वो प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा है, ये सारा बहुत कुछ दिमाग में बस था उन लोगों का। तो उसको क्लियर करने में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि बहुत सारे लोग सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे, तो उनको बहुत टेक्निकली हैंडल भी करना पड़ता था। उनको नाम भी बताया नहीं, कभी कभी ऐसा होता था कंपनी का नाम ही नहीं बताया और सभी फायदे बता दिए। उसके बाद जाकर जब मोदी केयर बताया तब वो बोलते हैं कि अरे वाह, मोदी केयर में ऐसा भी चेंजेस हो गया है क्या, ये तो हमें नहीं मालूम था। तो इस तरह से टीम स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे मेरा ग्रुप साइज बढ़ने लगा और आज मैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर का ग्रुप। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ओके, तो सर ये बताइए कि अगर डीपी करेंगे तो डीपी में क्या क्या बेनिफिट मिलेगा सर? अगर आप डीपी करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा? पहला फ़ायदा ये होगा कि आपका प्रोडक्ट इजीली मिल जाएगा और मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि डीपी होना ज़रूरी है। अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि बहुत लिमिटेड अमाउंट आएगा और डीपी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टीम बिल्ड होगा, उसके साथ ही इसमें इनकम भी आ सकता है। लगभग 10 से लेकर 1 लाख तक इनकम आप मिनिमम डीपी से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। सर मुझे ये बताइए कि जब कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है ये बिजनेस में ट्रेडिशनल मार्केटिंग तरह, फिर भी आपका सेल कैसे इतना होता है और आपका बिजनेस कैसे बढ़ता है?
एक्चुअली सर इसमें ट्रेडिशनल मार्केट की तरह एडवर्टाइजमेंट तो नहीं होता है। आज जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप देख रहे हैं कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, फिर भी आज आपने मुझे ये मौका दिया। उसी तरह जो भी मोदी केयर के कंसल्टेंट होते हैं वो सभी सेलिब्रिटी हैं और उनके वजह से बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट तो हो रहा है और उससे ज़्यादा हो रहा है और सच एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा डीपी का सेल ज़्यादा होता है और मोदी केयर का बिजनेस भी बूम हो रहा है। ओके। अच्छा मैडम, आप ये बताइए कि ये बिजनेस की वजह से सारा आप क्या क्या गिफ्ट किए हैं? मोदी केयर इनकम से मुझको बहुत सारे ज्वेलरी दिए हैं। मुझे मेरे बर्थडे में एक बैलेनो कार 9 लाख का दिए हैं और मेरे नाम से एक प्लॉट भी लिए हैं। मैडम, आप मोदी केयर के लिए बहुत खुश हो ना? बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर। आप लेडीज़ लोग को क्या बोलेंगे कि हर लेडीज़ करना चाहिए नहीं चाहिए? हर लेडीज़ करना चाहिए। गणेश सर, आप और एक चीज़ बताइए कि आपको सबसे कौन सा प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है? पर्सनली कौन सा प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है? वैसे तो सर देखा जाए मोदी केयर का हर प्रोडक्ट लाजवाब है और कोई भी प्रोडक्ट को आप नीचा नहीं दिखा सकते हैं। तो उसमें से चूज़ करना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि हर प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा लाइफ को चेंज करने वाला वही प्रोडक्ट है। जिस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद मेरा लाइफ चेंज हुआ है और उसमें अगर स्पेशली आप एक ही प्रोडक्ट के नाम कहेंगे तो जैसे समीर सर कहते हैं, हमारा एक ही प्रोडक्ट है आज़ादी, वही मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल आंसर। अच्छा गणेश जी, आप मुझे ये बताइए कि आपकी डिप में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट सेल होता है? आज की डेट में अगर देखा जाए तो राइस ब्रान ऑयल है जो बहुत ज़्यादा सेल होता है। ऐसे तो सभी सेल होता है। आप वॉशिंग पाउडर जो है हमारा पॉपुलर है, हमारा कंसनट्रेट है, प्लस बियॉन्ड ब्लू है, प्लस हमारा जो होम केयर का प्रोडक्ट है, ये सारा प्रोडक्ट्स पर्सनल केयर का सभी लगभग सेल ज़्यादा होता है। सर, आपकी तरह बहुत सारे डीपी ओनर्स है, उड़ीसा में है, इंडिया में भी है, तो आप थोड़ा आपकी कुछ मैसेज दीजिए उन लोगों के लिए। एक ही मैसेज मैं देना चाहूँगा, डीपी ओनर्स जो भी हैं एथिकली बिजनेस करें और जो भी कंसल्टेंट आते हैं उनको भगवान की तरह देखें और उनको सपोर्ट करें। अगर उनको सपोर्ट करेंगे तो आपका डीपी चल सकता है और जितना कंसल्टेंट खुश रहेंगे उतना ज़्यादा डीपी चल सकता है। तो यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्टेंट को हेल्प करें, उनको जो ऑफर्स है उसके बारे में जानकारी दें और कहीं पे भी कोई कंसल्टेंट को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको गाइड कर सकते हैं। ये सर्विस अगर सही देंगे तब जाकर आपका बिजनेस बन सकता है। थैंक यू गणेश जी, था बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकल के आए। दोस्तों देखिए, अभी ये सर प्राइवेट जॉब करते थे, मैडम एडवोकेट थे, वो एडवोकेटशिप छोड़ दिए और ये जॉब छोड़ दिए, नेटवर्क मार्केटिंग काम किए। आज जो कमाते हैं 2.5 लाख रुपया कमाते हैं, ज़िंदगी में बहुत बड़ी सपना लेके काम कर रहे हैं। तो अगर कोई भी इंसान ये बिजनेस को समझ के शुरू करता है ना, उसका ज़िंदगी बदल सकता है। फ्रेंड, नेक्स्ट टाइम मैं और एक सक्सेस की कहानी आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।